कभी सोचा है कि प्लास्टिक सर्जरी में एक्चुअली प्लास्टिक यूज होता है? क्या ये नाम सुनकर आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता होगा? स्पॉइलर अलर्ट, जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हम आज दूर करेंगे। चलो सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का प्लास्टिक, द मटेरियल, उससे कोई लेना थीना नहीं है। ये वो प्लास्टिक नहीं है जिससे बोतलें और खिलौने बनते हैं। इसका नाम ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से ईए है, जिसका मतलब है टू शेप और मोल्ड, किसी चीज को आकार देना या ढालना। काइंडा कूल, राइट? ये शब्द ही बताता है कि सर्जरी का पर्पस क्या है। पर ये कोई न्यू एज क्रेज नहीं है। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आजकल का ट्रेंड है। प्लास्टिक सर्जरी तो वे बैक, मतलब 600 BC तक पुरानी है। सोचिए आज से कितने साल पहले एंशंट इंडिया में सुश्रुता, जो ओजी सर्जन थे, जिन्हें सर्जरी का पितामह कहा जाता है, उन्होंने क्राइम विक्टिम्स के लिए नोज रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। उस समय ये एक बहुत बड़ी बात थी। इमेजिन करो 600 BC में अपनी नाक री इंस्टॉल करवाना बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, ये कितना मुश्किल रहा होगा। फास्ट फॉरवर्ड टू World War I, सोल्जर्स जब बैटल स्कार्स के साथ घर लौटे, युद्ध की भयानक निशानियों के साथ, तो डॉक्टर्स ने प्लास्टिक सर्जरी को एक मॉडर्न मेकओवर दिया, एक नया रूप दिया, ताकि फेसेस और लाइव्स को रीबिल्ड किया जा सके। ये सर्जरी सिर्फ अपीयरेंस के बारे में नहीं थी, बल्कि लोगों के जीवन को वापस पटरी पर लाने के बारे में थी। आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी थी वो बड़े रीजन से करवाते हैं। टू लुक बेटर, हेलो, कॉस्मेटिक सर्जरी, यानी अपनी सुंदरता को और निखारना, या फिर एक्सीडेंट्स, बर्न्स या डिजीज से हुए डैमेज को रिपेयर करने के लिए, AKA रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसे हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। हियर्स अ फन फैक्ट, साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी की वर्ल्ड कैपिटल है। वहाँ पर सर्जरी करवाना इतना कॉमन है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बर्थडे गिफ्ट एट 18। जैसे 18 साल के होने पर बर्थडे गिफ्ट मिलता है, वैसे ही सर्जरी करवाना आम बात है। और थैंक्स टू बॉलीवुड एंड सोशल मीडिया, बॉलीवुड और सोशल मीडिया की वजह से इंडिया भी फास्ट कैचअप कर रहा है। इंडिया में भी ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। मोस्ट पॉपुलर सर्जरीज, सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्जरीज कौन सी है? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, यानी ब्रेस्ट साइज को बढ़ाना, नोज जॉब्स, अपनी नाक को शेप देना, लिपोसक्शन, बॉडी से एक्स्ट्रा फैट निकालना, और फेस लिफ्ट्स, चेहरे को जवान दिखाना। और ये सिर्फ विमेन ही नहीं, मेन भी हेयर ट्रांसप्लांट्स, बालों को वापस उगाने के लिए, चिन शेपिंग, अपनी चिन को शेप देना, और इवन बॉडी स्कल्पटिंग करवा रहे हैं, बॉडी को परफेक्ट शेप में लाने के लिए। बट ये सब इतना स्मूथ सेलिंग नहीं है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। सर्जरी से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है, पर रिस्क्स भी हैं। इन्फेक्शंस, सर्जरी के बाद इन्फेक्शंस हो सकते हैं। स्कार्स, सर्जरी के निशान रह सकते हैं।